Assalamualaikum students, how are you? Hope so you fine. This is Mohib Ali and आज का हमारा जो लेक्चर है वो अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में है। तो हम सीरीज वाइज जो हमने पहले से फर्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन था, उसमें कुछ चेंजेस पड़े थे। तो उम्मन कौन सी चेंजेस थी? 4 चेंजेस थी जो हमने किए थे। पहली चेंज हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया था, दूसरी चेंज हमने कमांड चेंज किए थे और तीसरी हमारी जो चेंज थी अबाउट द प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में यूज हो रहा है वो हमने चेंज किया था और चौथा जो है हमारा टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हमने चेंज किया था। अब इसके एग्जांपल्स मजीद देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स में हमने फर्स्ट जो चीज ली है वो हमने ली है प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि 3 तरह के प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमने सीरीज वाइज ही चलना है। पहले हम फर्स्ट पर्सन के कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, उसके बाद जो है वो सेकंड पर्सन, थर्ड पे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के जो है वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला जो है फर्स्ट पर्सन पे कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने लिखा है अली सेज आई एम गोइंग टू लाहौर। अब अली कहता है मैं लाहौर जा रहा हूं। अब क्या है? अली सेज आई एम गोइंग टू लाहौर। ना हमने रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है, ना हमने क्या चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। हमें चेंज करना है सिर्फ ये इस आई को चेंज करना है, यानी फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। वैसे चेंज होगा लेकिन यहाँ पर हमने पहले, क्योंकि हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है तो हमने यहाँ पर सिर्फ इसको चेंज करना है। इसीलिए उसके बाद देखें अली सेम का सेम ही आएगा। सेज की जगह सेज हमने पढ़ रखा है कि सेज में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कामा दिए हुए हैं तो कामा को हमें जाहिर सी बात है चेंज करना है डेट में, और आई जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पर अली में लिख दूं, अली भी लिख सकता हूं लेकिन अली ज्यादातर एक ही सेंटेंस में 2 बार अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं? ही लिख रहा हूं। बाकी मैंने ये जुमला सेम ही लिखना है, गोइंग टू लाहौर। ये ठीक हो गया। आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। शी सेज आई रीड अ बुक। अब शी सेज मैंने शी सेम ही लिख दिया। शी सेज कामा चेंज किए, डेट लगा दिया। आई को चेंज करना है शी में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। तो शी के साथ वर्ब के साथ रीड्स एस मिलता है तो एस लिख दिया। अब यहाँ पर सेम लिख दिया। आइए तीसरा सॉल्व करते हैं। यू से आई रीड अ बुक। यहाँ पर आई ही चेंज करना है, बाकी यहाँ पर सेम ही जो है वो चीजें उतरेगी। तो डेट यहाँ पर लिख दिया, आई चेंज होगा यू में तो यहाँ पर यू लिख दिया। रीड सेम और अब भी यहाँ पर सेम लिख दिया। तो हमने फर्स्ट पर्सन के जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमने लिखे हैं। तो उसकी जगह अब हम यहाँ पर आई की जगह बस इसको सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन हमारा कौन सा है? यू है, तो उसके जो है 2 या 3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी जो सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन जो हमारा प्रोनाउन का टाइप है तो वो कैसे चेंज होगा। देखिए अब ही का सेम ही आएगा, सेज टू किस में चला जाएगा? हमने पढ़ रखा है 10 में चला जाएगा। मी ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है प्रोनाउन का वो किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो मी का क्या बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच चल रही है तो यहाँ पर मी का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? आई बन जाएंगे। और आई सिंगुलर है तो इसके साथ क्या बन जाएगा? एम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम लिखेंगे और डेट आई एम स्टूडेंट। तो ये क्लियर हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई सेज टू हिम। आई का सेम आई लिखेंगे, सेज टू किस में चला जाएगा? 10 में चला जाएगा। हिम का हिम ही रहेगा। अब यू कहां पर चेंज होगा? यहां पर चेंज होगा। तो यू हिम का सब्जेक्टिव केस कौन सा है? ही है, तो यहां पर ही लिखेंगे। अब ही यहाँ पर टोल्ड है तो टोल्ड क्या लिखेंगे? सेम ही लिखेंगे और लाई भी सेम ही लिखेंगे। अब इन केस अगर यहाँ पर
यहाँ पर रिपोर्टिंग जो स्पीच है इनके अंदर सेकंड पर्सन दो आ जाए, दो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो फिर कैसे होगा ये सॉल्व, ये जरा ध्यान से देखिएगा। देखें ही का ही रहेगा, सेज टू किस में चला जाएगा, टेल में चला जाएगा, हर का हर ही रहेगा। अब यू कहां पर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हर में चेंज होगा तो हर का क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम शी लिखेंगे। नाइटेड, नाइटेड ही लिखेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है यहाँ पर दो पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, तो प्रोनाउन का सेकंड पर्सन ही ना, तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, फिर भी इससे चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हो रहा था तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर हर का हर ही लिखेंगे और यहाँ पर स्वीटर लिखेंगे। ये सॉल्व हो गए। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के ऊपर। तो थर्ड पर्सन हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, 2 या 3, उसको सॉल्व करके इंशाल्लाह हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स के इसलिए हमारे क्लियर हो जाए। तो आइए अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन। तो हमारा थर्ड पर्सन अब कैसे चेंज होगा, आया चेंज होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें काफी मर्तबा इसके बारे में बताया हुआ है। तो जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको तो ये ऑलरेडी आइडिया मतलब होगा, सही है। तो देखें, she says to me he does not do his homework। अब देखें she says to me, तो she का she ही रहेगा। देखिए यहाँ पर पेन नहीं लिख रही, तो she says to, अब says to है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, says का टेल बन जाएगा। तो यहाँ पर मी का मी ही रहेगा, कामा की जगह हमने डेट लगाना है। अब ही यहाँ पर आया है तो ही चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ही का क्या आएगा, ही आएगा। और यहाँ पर डज नॉट डू हिज होमवर्क, तो यहाँ पर ये सेम जुमला जो है वो हमने लिख दिया। आइए दूसरा जो है जुमला लिखते हैं, और सबसे मजेदार और सबसे अलग किस्म का जो जुमला है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। He says to me, I have polished your shoes। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी दिया गया है, यहाँ पर सेकंड पर्सन भी दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अब देखिए कैसे होता है, ही का ही रहेगा, सेज टू किस में चलाया जाएगा, टेल में चलाया जाएगा, मी का मी ही रहेगा, कामा की जगह हमने डेट लगा दिया। अब आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो हमेशा ही के साथ हैव नहीं लगता, हैज लगता है। तो हैज पॉलिश्ड का पॉलिश्ड ही रहेगा। यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, तो यूर किस में चेंज होगा, मी। तो मी का आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा केस कौन सा है, माई है। तो यहाँ पर माई लिख दिया और यहाँ पर ये शूज लिख दिया। तो ये आसान सा जुमला जो है वो हमने थोड़ा बहुत टिपिकल था नीचे वाला, तो उसको हमने बहुत आसानी तरीके से जो है वो उसको सॉल्व किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, अगर आपको वीडियो ये अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और आने वाली वीडियो आप ज़रूर देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, अल्लाह ने